after meeting the Congress leader Rahul Gandhi, wrestlers Vinesh Fogart and Bajrang Punia have joined the Congress party. The Olympic wrestler Vinesh Fogart has been announced as the Congress candidate from the Julana Assembly constituency. Meanwhile, Bajrang Punia has been appointed as the All India Kisan Congress chairman. Congress also released the first list of now 32 candidates for the Haryana Assembly polls. The list was released after the Central Election Committee, the CEC of the Congress, met in Delhi. The meeting was also attended by the Congress President Mallikarjun Kharge, former party chief Sonia Gandhi, party General Secretary in charge Organisation KC Venugopal, and All India Committee in charge of Haryana Deepak Babaria and Hooda, among others who attended the meeting. Haryana goes to polls on October 5th and the votes will be counted on October 8th. All right, joining me back again is my colleague Vinod. Vinod, जिस तरीके से देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर फर्स्ट लिस्ट के बाद कुछ इंटरनल स्पार्क भी पता लग रही है हरियाणा असेंबली सीट में, जो इंटरनल रिफ्ट है क्या वो एक्सपोज हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर एक गोहाना का उदाहरण ले लीजिए। गोहाना विधानसभा सीट है, एक चिकारा थे, एक इन्फ्लुएंसर टाइप में थे, वो जगवीर मलिक की टिकट का विरोध कर रहे हैं कि काफी एजेड थे और किस तरह से टिकट दी गई है। तो पॉइंट यही है कि हरियाणा जैसा स्टेट में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद ये विरोध तो देखने को मिलेगा। कल देर रात लिस्ट आई है 11:15 11:30 कांग्रेस का तो रिफ्ट की या फिर बागी जिसे रिवेल्स कह लीजिए विद इन पार्टी या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी के ऑल लीडर्स हैं जिनकी टिकट कटी है, वो देखने को आज मिलेगी। द डे इज स्टार्टिंग जस्ट, तो वो आपको इंतजार करना पड़ेगा और ये होगा, ये निश्चित तौर पर होगा। और ये पहली बार हो रहा है कि भाजपा जैसी द बीजेपी जो है पार्टी बहुत अपने आप में ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रांग होती है, वहां भी इस बार देखने को मिल रहा है। और अगर भाजपा में इस स्तर का है तो कांग्रेस पर उससे डबल स्तर का होगा, ये निश्चित तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। एक दो विधानसभा और एक दो जो रिजल्ट्स हो रहे हैं, मैंने उनका नाम भी आपको बताया। और इसी तरह से पूरे दिन अगर हम लोग इस पर नजर बना के रखेंगे तो नजर आएगा कि भाजपा से ज्यादा अंतर्कलह कह लीजिए, विद इन द फाइट कह लीजिए कि किस गुट से। और एक चीज और है, ये 32 उम्मीदवारों की लिस्ट में लोग ये भी सर्च करते हैं कि कौन से गुट की चली है, क्या हुडा गुट की चली है या शैलजा गुट की चली है या रणदीप सुरजेवाला की। बिकॉज जो 3 नाम मैंने लिए, तीनों बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के और अपने अपने हिसाब से टिकट दिलवाने का मादा रखते हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो शैलजा गुट के मौजूदा 4 विधायक, मुझे नाम याद है, तो 4 MLAs नाउ गॉट द टिकट, तो उनकी टिकट किसी की कटी नहीं है। लेकिन मौजूदा में सिटिंग एंड गेटिंग फार्मूला जो सिटिंग MLAs हैं, उस फार्मूले के बाद असली जो खेल है कांग्रेस का, द रियल पॉइंट, द रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। क्योंकि उस 32 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी, उदय भान है, उनको लड़ना ही था। विनेश फोगाट की ऊपर से एंट्री हुई थी और विनेश फोगाट का विरोध होगा। मैं बहुत स्ट्रेंज पॉइंट बता रहा हूँ फॉर योर व्यूअर्स, फॉर योर ऑडियंस। द पॉइंट इज दैट कि विनेश फोगाट इज ए रेसलर, सिंपैथी उनके पास है, बड़ा नाम है, सारी चीजें हैं। लेकिन जुलाना से मैं नाम बताता हूँ, परविंदर ढुल 2 बार के XMLA हैं और परविंदर ढुल बहुत लोकल, हाइपर लोकल जो व्यूअर होगा आपका वो इस चीज को समझ जाएगा कि परविंदर ढुल 2 बार का जो विधायक टिकट मजबूती से मांग रहा था और करीब करीब ही वाज इन टच विद द कांग्रेस लीडर्स फ्रॉम द लास्ट 1 or 2 years और पूरा कांग्रेस ज्वाइन करके तमाम चीजें की। अब विनेश का है, ठीक है, एक सिंपैथी है, पार्टी के बड़े लीडर्स ने दे दी है, तो इट डजंट मीन कि एट विधानसभा लेवल पे कोई उनका विरोध ना हो। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.